यार ये स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब और कैसे करना चाहिए? जीएसटी के अलग अलग टैक्स स्लैब्स क्या हैं और उनका स्टार्टअप बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट है? जीएसटी के रिटर्न्स कैसे फाइल करनी होती है और किस फ्रीक्वेंसी पे फाइल करनी होती हैं? स्टार्टअप्स को जीएसटी के किस तरीके के पेनल्टीज और फाइन से बचना चाहिए? These are the questions that come to your mind when you hear the word GST. Then congratulations, you are no different than any other startup owner in India. पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. Thinking Bridge is here to help you out. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टार्टअप्स के लिए जीएसटी के बारे में और इसके लिए हमारे साथ हैं शुभम मालू. शुभम एक सीए होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड फोरेंसिक कॉन्करेंट ऑडिटर हैं और स्टार्टअप मेंटर भी हैं. He has worked with many reputed organizations and has 7+ years of experience in the industry, and he is here to help us figure out the mystery of GST for many business owners. Hello Shubham, let's start with the basics. GST startups को कैसे अफेक्ट करता है? देखिए, जीएसटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी बिजनेस में. अगर आप एक स्टार्टअप चला रहे हैं और आपका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. एक बार रजिस्टर्ड होने के बाद आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पर टैक्स भरना पड़ेगा और जीएसटी रिटर्न को रेगुलर तौर पर फाइल करना पड़ेगा. तो क्या जीएसटी में कुछ प्रोविजंस हैं जो छोटे बिजनेसेस के लिए बेनिफिशियल हैं? यस, जीएसटी डेफिनेटली हैज सम जुगाड्स जो कि स्टार्टअप्स के लिए फायदेमंद होते हैं. जैसे कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कम टैक्स देना होगा और सिंप्लीफाइड रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस होगा. दैट वाज हेल्पफुल. क्या आप हमें कुछ जीएसटीएन के बारे में बता सकते हैं? श्योर. जीएसटीएन मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में जीएसटी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं. जीएसटीएन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग और इनवॉइस जनरेशन जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करता है. अगर एक स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उन्हें जीएसटी कंप्लायंसेस को मैनेज करने के लिए और रिटर्न्स को टाइमली फाइल करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए स्टार्टअप्स के पास डेडिकेटेड टीम या सिस्टम या फिर कोई रिलायबल एक्सपर्ट होना चाहिए जिन्हें टाइमली रिटर्न्स फाइल करने और जीएसटी रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत अच्छे से आता है और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए. स्टार्टअप्स को रेगुलरली अपने अकाउंटिंग और इनवॉइसिंग प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करना चाहिए और जीएसटी कंप्लायंस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करना चाहिए. स्टार्टअप्स ओनर्स को जीएसटी रेगुलेशंस और कंप्लायंस के अपडेट्स रेगुलर चेक करने चाहिए और जीएसटी के एक्सपर्ट या कोई अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सजेशन और एडवाइस लेनी चाहिए. पर जीएसटी भरने से पहले जो कंफ्यूजन है उसका क्या? जैसे कि मेरी सर्विस जीएसटी के कौन से एचएसएन या एसएससी कोड में कवर्ड है और उस पर कौन सा जीएसटी का रेट एप्लीकेबल है, ये सब कैसे डिटरमाइन करते हैं? वेल, कंफ्यूजन इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ नॉलेज. जीएसटी रेट क्लासिफिकेशन के लिए सीबीआईसी, दैट मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने जीएसटी रेट फाइंडर की सर्विसेज देके रखी है. स्टार्टअप्स को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिटेल्स को अच्छी तरीके से इवेल्युएट करके करेक्ट रेट का पता लगाना चाहिए. उन्हें अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के स्पेसिफिकेशंस और यूजेस को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से क्लासीफाई करना चाहिए, जिससे जीएसटी रेट कंफ्यूजन से बचा जा सके. ओके, बट व्हाट अबाउट आईटीसी? वो क्या है और उसे कैसे क्लेम करते हैं भाई? आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट. इसके लिए बिजनेसेस को अपने परचेजेस और सेल्स का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा और जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसिंग प्रैक्टिसिंग का यूज़ करना पड़ेगा. नॉर्मली आप मंथली रिकंसिलेशन पे फोकस कीजिए. जीएसटीआर 2A 2B के अंदर आपकी परचेसेस दिख रही है या नहीं दिख रही है, जीएसटी लोग क्या बोलता है, उसका थोड़ा प्रॉपर प्रैक्टिस फॉलो कीजिए. स्टार्टअप्स अपने रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जिससे इनवॉइसिंग और टैक्स पेमेंट्स में होने वाले एरर से बच सके? स्टार्टअप्स को अपने परचेजेस और सेल्स का रिकॉर्ड अच्छी तरीके से मेंटेन करना चाहिए. जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करना चाहिए और रेगुलरली अपने रिकॉर्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस को इवेल्युएट करना चाहिए. इनवॉइसिंग और टैक्स पेमेंट में एरर से बचने के लिए स्टार्टअप्स कोई इनवॉइस जनरेशन या पेमेंट्स का सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि ये प्रोसेस ऑटोमेट हो जाए. Thank you for joining us. We hope all startup founders watching have had all their questions answered. Subscribe to Thinking Bridge for more such help.